अगर तुम समय में पीछे जाकर प्राचीन काल में किसी नगर के शासक बन जाओ, तो तुम अपने नगर के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवा सकते हो, जो बाहरी दुश्मनों के आक्रमण से रक्षा करेगी। उस ऊंची दीवार के ऊपर तुम दांतेदार परकोटा भी बनवा सकते हो, जिससे सैनिकों को छिपने और सुरक्षित रहकर तीर चलाने की जगह मिले। लेकिन तुम देखते हो कि दीवार बहुत सीधी है। अगर दुश्मन दीवार के बिल्कुल नीचे पहुंच जाए, तो सैनिकों के तीर उस पर नहीं चल पाते, यानी वहां मृत कोना बन जाता है। फिर तुम सोचते हो कि दीवार पर कुछ दूरी दूरी पर बाहर की ओर निकली हुई चौकियां बनाई जाएं, जहां से सैनिक दोनों ओर से तीर चलाकर दीवार के नीचे दुश्मनों पर दोनों तरफ से हमला कर सकें। इसे ही मामेन या डुनताई कहा जाता है। लेकिन तुम पाते हो कि दीवार के कोनों पर यद्यपि दृष्टि अधिक दूर तक जाती है, फिर भी दोनों दिशाओं में एक साथ रक्षा करना कठिन है और दुश्मन वहां से आसानी से चढ़ सकता है। इसीलिए तुम चारों कोनों पर और चौड़ी व ऊंची चौकियां बनवाते हो और उनके ऊपर मीनार जैसे भवन खड़े करते हो, जिससे सैनिक दूर तक निगरानी रख सके और ऊंचाई से दोनों दिशाओं में दुश्मन पर एक साथ हमला कर सके। फिर भी भले ही दीवारें और मीनारें मजबूत हों, दुश्मन अब भी अपने आक्रमण यंत्र लेकर धीरे धीरे दीवार तक पहुंच सकता है। इसलिए तुम दीवार के भीतर की ओर एक घोड़ा पथ बनवाते हो, जिससे घोड़े और सैनिक तुरंत किसी भी हिस्से तक पहुंच सके। तुम दीवार पर कई किल्ली भी बनवाते हो, जहां सैनिक ठहर सकते हैं, अनाज रख सकते हैं और ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। अब जबकि तुम्हारा किला लगभग अभेद्य है, फिर भी सबसे कमजोर हिस्सा नगर द्वार ही रहता है, जहां दुश्मन पूरा बल लगाकर हमला करता है। क्योंकि अगर द्वार टूट गया तो रक्षा रेखा तुरंत ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए तुम नगर द्वार को ऊंची दीवारों से घेर कर एक दोहरे द्वार में बदल देते हो, ताकि जब दुश्मन पहली दीवार तोड़कर भीतर आए तो वह अंदर फंस जाए। जैसे मटके में फंसी मछली, ऊपर से तुम्हारे सैनिक तीरों की वर्षा करते हैं और कुछ ही पलों में दुश्मन का सर्वनाश कर देते हैं। इस प्रकार बधाई हो, तुमने एक पूर्ण प्राचीन नगर दीवार रक्षा प्रणाली का आविष्कार कर लिया है।